बताओ क्या होमवर्क दिया था आपको पिछले क्लास में? फर्स्ट होमवर्क क्या था? आंसर बता दिया था क्या आपको? उसका आंसर नहीं बताया था ना? बताओ क्या क्वेश्चन दिया था पिछले क्लास में? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू डिजिट्स नंबर एंड द नंबर ऑफ टेन वेरी। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इज 99। फाइंड द नंबर, है ना, दोनों का सम 99 है। देखो आपको एक होमवर्क दिया था ये, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर्स। तो इसका आंसर क्या है? 63 और 36। ये दोनों पॉसिबल आंसर है, लिख लेना। 63 और 36 ये सबका आंसर आया था ना? गुड, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। और भी कोई क्वेश्चन था होमवर्क में? हाँ बोलो, कौन सा क्वेश्चन है? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था होमवर्क में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जल्दी बताओ। होमवर्क का नहीं लिखे हो? क्वेश्चन क्या ये बताओ ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो नहीं सॉल्व किए। कहाँ है क्वेश्चन? नहीं लिखे हो? होमवर्क वाला क्वेश्चन क्यों नहीं लिखे हो? If 3 times the larger of two numbers is divided by the smaller one. If 3 times the larger of two numbers. इसका आंसर क्या है आपका? रिक्वायर्ड नंबर्स आर 25 एंड 18। आ रहा है ना ये? रिक्वायर्ड नंबर्स आर 25 एंड 18। ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिया था। किसका किसका सब आंसर आ गया? रेज योर हैंड। अरे जिसका जिसका आंसर आ गया, और किसी का आंसर नहीं आया? 1 2 3 4 बस 5। हाथ नीचे कर लो। क्या ऋषि बन गया ना? हाँ गुड, दोनों आंसर आ गया ना? पहले वाले का आ गया। किस क्वेश्चन में डाउट है पूछ लो, फर्स्ट या सेकंड? किस में डाउट है? फर्स्ट वाले में डाउट है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था? द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, लेट टेंस डिजिट को आप क्या बोल दो? टेंस डिजिट भी x एंड यूनिट्स डिजिट भी y। ना तुम्ही को डाउट है ना? और किसको किसको डाउट है इस क्वेश्चन में? फर्स्ट वाले में किसको किसको डाउट है? रेज योर हैंड। डाउट है ना सबको? 1 2 3 4 5 6 बहुत लोगों को डाउट है। इधर देखो तो, इधर देखो तो, इधर देखो। टेंस डिजिट को हमने x बोल दिया, टू डिजिट नंबर था। टेंस डिजिट को हमने x बोल दिया और यूनिट्स डिजिट को हमने y बोल दिया। तो बताओ ना, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? वेरी गुड प्रिंस, बताओ रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? अगर टेंस डिजिट x है, यूनिट्स डिजिट y है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? x प्लस y। क्या होगा नमन? 10x प्लस y। ये टेंस डिजिट वाला नंबर है ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ इसी में रहो, इधर पढ़ाई करो ना। तुम क्या कर रहे हो सर? टेंस, ये टेंस डिजिट वाला नंबर है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10x प्लस y, ये यूनिट डिजिट वाला नंबर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही मिलेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तुमको? क्यों हमको झूठ बोल रहे हो? यस सर, क्यों झूठ बोल रहे? नहीं समझ में आ रहा तो बोलो नहीं समझ में। क्या समझ में आ गया? तो क्यों मल्टीप्लाई किए इसको 10 से? इधर देखो, जैसे मान लो हमारे पास टू डिजिट नंबर है 45,
तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? समझ में आ रहा है ना? टेंस डिजिट पे कौन सा नंबर है यहाँ? बताओ। ये यूनिट्स और टेंस प्लेस पता है कब पढ़ाते हैं? क्लास 3 में। इधर देखो, हल्के में मत लो। ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। होमवर्क बनाते नहीं थे बचपन में, मिलता था तो इसलिए नहीं पता। बनाते थे तो भूल गए, एक बार रिवाइज करना। ये देखो, ये यूनिट्स प्लेस है। अनुज इधर देखो, ये यूनिट्स प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। 4 टेंस प्लेस पे। समझ में आ रहा है ना? तो हमें अगर पता है कि टेंस प्लेस का डिजिट 4 है और यूनिट्स प्लेस का डिजिट 5 है, तो इस नंबर 45 को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है उसको 5 से मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस वाला डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 1 5 ही होगा। 4 इंटू 10 40, 40 प्लस 5, तो ये नंबर मिल गया ना हमें। तो अगर हमें टेंस प्लेस का डिजिट पता है, यूनिट प्लेस का डिजिट पता है, तो नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और यूनिट प्लेस वाले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो। ये तो इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमें खुद से समझ में आना चाहिए कि क्या हमको समझ में आया और क्या हमको समझ में नहीं आया। बताओ, तुम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि सर हमको समझ में आ गया, फिर भी हम तुमको देख के कहें कि तुमको नहीं समझ में आया। अब बताओ, तुम्हारा ब्रेन इस तरीके से चीजों को इंटरप्रेट कर रहा है कि जो चीज तुमको नहीं भी समझ में आ रहा है तुम उसको कह रहे हो समझ में आ रहा है, तो कैसे फिर इंप्रूवमेंट होगा? तुम अपना ही गलती मानने के लिए रेडी नहीं हो, अपने ही ड्रॉबैक्स को तुम्हारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो प्रोग्रामिंग पूरा उल्टा सीधा हो रखा है, उसको सही करो। बैठ के खुद रियलाइज करो कि जो चीज नहीं समझ में आया, पूछ लेंगे नहीं समझ में आया तो बता दूंगा। समझ में आ रहा है ना? गुड। देखो, ये इसलिए टाइम लेकर बता रहा हूं क्योंकि इस पे बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप बहुत हल्के में ले रहे हो, अभी पेपर मिलेगा तब आपको पता चलेगा। ये देखो, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया? 10x प्लस वाई। अब कह रहा है कि हमने उस 2 डिजिट नंबर को रिवर्स कर दिया, तो जैसे 45 था इसको रिवर्स कर दो तो क्या बन जाएगा? 54। तो अब 5 टेंस वाले डिजिट पे चला गया, टेंस वाले प्लेस पे चला गया, 4 आ गया यूनिट वाले प्लेस पे। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे यहां पर भी हमने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स्ड नंबर क्या हो जाएगा? दैट इज 10y प्लस x। अब हमें क्वेश्चन में क्या रहा है कि इन दोनों नंबर का जो सम है दैट इज 99, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों नंबर को ऐड कर दो। 10x प्लस वाई, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो हमें फाइंड करना है, और इसके डिजिट को हमने रिवर्स किया तो हमें जो नंबर मिला दैट इज 10y प्लस x। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 99। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां से पहला इक्वेशन बना लेना, इसको सिंप्लीफाई करके। कर लोगे ना? अरे बोलो, कर लोगे कि नहीं? नहीं पता? अरे सिंप्लीफाई कर लोगे कि नहीं पूछ रहा हूं। हाँ कर लोगे, तो ये कर लोगे तुम, मैं बता रहा हूं ना। बैठो जल्दी, ये कर लोगे। इधर देखो, 10x प्लस एक्स 11x, 10y प्लस वाई 11, ऐसे सॉल्व कर लेना। ये पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन हमें दे रखा है द डिजिट्स डिफर बाई 3। दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। तो यहां से 2 इक्वेशन बनेगा। अब हमने नंबर के एक डिजिट को x बोला है, दूसरे डिजिट को y बोला है। अब हमें तो नहीं पता है ना कि कौन सा डिजिट इन दोनों में बड़ा है ना चेस्टा? हमें थोड़ी पता है कि इन दोनों में कौन सा डिजिट बड़ा है, x और y में, है कि नहीं? x भी बड़ा हो सकता है और y भी बड़ा हो सकता है। तो यहां से 2 इक्वेशन बनेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये केस 1 है, और दूसरा केस 2 दैट इज y, केस 2 दैट इज y माइनस x इक्वल टू 3। हमें नहीं पता है कौन सा डिजिट बड़ा है। अब आप क्या करो, एक बार इसको और इसको साथ में सॉल्व करना, और एक बार इसको और इसको साथ में सॉल्व करना। दोनों जगह से x और y का वैल्यू कुछ आएगा, तो वहां से 2 नंबर मिलेगा, 63 और 36। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। बताओ, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी किसी को डाउट है?
किसको किसको डाउट है? रेज योर हैंड। होमवर्क में जो सेकंड क्वेश्चन दिया था, होमवर्क नहीं आई थी तो डाउट हो गया तुमको। क्वेश्चन जब रीड ही नहीं की तो कैसे डाउट हो गया? उसको देखना है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर, उसको जल्दी कंप्लीट करो। जैसे ही कोई लेक्चर मिस हो जाए तो आपका प्राइमरी टारगेट क्या होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उस लेक्चर को देखो पहले, है कि नहीं? अरे सब यूट्यूब, वो जूम वाला जो लेक्चर देखोगे उससे हाई क्वालिटी का लेक्चर है यूट्यूब वाला। समझ में आ रहा है ना? वॉइस और पिक्चर दोनों क्लैरिटी है वहां। यूट्यूब पे कभी सर्च किए हो व्योम क्लासेस? अरे तुमको सिखाए भी थे अलग से। बताओ, सारा लेक्चर वहां चला जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? जो जूम पे देख रहे हो ना, उससे हाई क्वालिटी का लेक्चर है वहां। पिक्चर का क्वालिटी भी अच्छा है, ऑडियो का क्वालिटी भी अच्छा है। समझ में आ रहा है ना? तब तो जाके देखो उस पे, और वहां पे कमेंट भी कर सकते हो, सर ये नहीं समझ में आया। जैसे ही कमेंट करोगे तुमको दिख जाएगा, अच्छा नहीं समझ में आया है, तो उसको हम क्लास में फिर आके डाउट क्लियर कर देंगे, है कि नहीं? तब बताओ, इतना फैसिलिटी है। चलो इसके बाद देखो, देखो इसके बाद देखो सेकंड वाला, सेकंड वाला होमवर्क क्या था? देखो कह रहा है फाइंड द नंबर्स। हमें दो नंबर फाइंड करना है, एक लार्जर एक स्मॉलर। लार्जर नंबर को x कह दो, हमने लार्जर नंबर को क्या कह दिया? x। स्मॉलर नंबर को y कह दो। इसके बाद आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। किसको किसको ये नहीं पता है? रेज योर हैंड। नहीं पता है ना? हाँ तो लिख लो इसको, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और जिसको जिसको नहीं पता है आप ये भी लिख लेना, आप एक एग्जांपल लिख लो। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, हमने मान लो 7 को डिवाइड किया किससे? 3 से। तो आप 7 को डिवाइड करके दिखा दो 3 से। 7 को डिवाइड करके दिखा दो 3 से। 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो आप जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हो, किसको डिवाइड कर रहे हो यहां पर? 7 को। तो जिसको डिवाइड करते हैं दैट इज नोन एज डिविडेंड। उसको डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड, है ना? जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं। और यहां जो नंबर मिलता है दैट इज क्वोशिएंट, और ये जो नंबर मिला दैट इज रिमाइंडर। नोट कर लेना जिसको जिसको नहीं पता है, ठीक है? और ध्यान रखना ये फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां देखो डिविडेंड कितना है? 7। अब देख लो, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट करो, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट 3 2 जा 6 प्लस रिमाइंडर कर दो 2 + 1, मतलब 3 2 जा 6, 6 + 1 वापस से 7 आ रहा है ना? वही लिखा हुआ है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस। नोट कर लो इसको, जो जो जिसको जिसको नहीं पता है जल्दी नोट करो इसको। तन्मय का है ना? गुड, हम दिखाई नहीं देता। नोट कर ली ना सब यहां तक? वेरी गुड, बहुत अच्छे। हो गया ना यहां तक? वेरी गुड। अब आप देखो, आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है if 3 times the larger of two numbers, if 3 times the larger of two numbers is divided by the smaller one, larger number हमने किसको बोला है? x। तो कह रहा है
जो 3 टाइम्स द लार्जर नंबर है उसको हमने डिवाइड कर दिया किससे? स्मॉलर नंबर से, दैट इज y से। तो कह रहा है कि हमें जो क्वोशिएंट मिला दैट इज 4 और रिमाइंडर मिला 3। हमें यहां पे क्वोशिएंट मिला 4 और इसको सॉल्व करने पे रिमाइंडर मिला 3। आप यहां से क्या इक्वेशन बना सकते हो? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस। ये जो इंफॉर्मेशन दे रखा है क्वेश्चन में, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड। बताओ ऋषु, डिविडेंड क्या है यहाँ? हाँ, डिविडेंड क्या है यहाँ? कौन? तुम हो ऋषु, तुम हो ऋषु, तब क्यों बोल रहे हो? हाँ बैठ जा, बैठ जा। 3x किधर देखो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर क्या है यहाँ? y। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां से एक इक्वेशन आ गया, दैट इज 3x इक्वल टू 4y प्लस 3। तो आप इसको, ये 3x है, देखो यहां से हमें क्या मिल गया? देयरफॉर 3x माइनस 4y इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन 1। अब देखो और क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है क्वेश्चन में। कह रहा है ऑल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन है यहाँ पे? y। उसको 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। इसको हमने किससे डिवाइड किया? डिवाइडेड बाय द लार्जर वन। लार्जर नंबर क्या है? x। तो कह रहा है जब आप इसको x से डिवाइड करोगे तो हमें क्वोशिएंट क्या मिला? 5 और रिमाइंडर क्या मिला? 1। तो यहां पे हमें क्वोशिएंट मिला 5 और इसको सॉल्व करने पे रिमाइंडर कितना आया है? 1। यहां से आप इक्वेशन क्या बना सकते हो? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है यहां पे? बोलते जाओ, 7y। डिवाइजर क्या है? x। क्वोशिएंट क्या है? 5। रिमाइंडर क्या है? 1। तो यहां से देख लो क्या इक्वेशन बन गया, 7y इक्वल टू 5x प्लस 1। ये सब आप बोर्ड में करके मत दिखाना, ये आपको समझाने को मैं कर रहा हूं। आप बस ये डायरेक्ट इक्वेशन बनाना, समझ में आ रहा है ना? आप बस ये लिख देना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 7y माइनस 5x इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेना, यहां से x और y का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू आएगा 25, y का वैल्यू आएगा 8। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छा, शाबाश। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो तो पहले, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, लिखो, a fraction becomes 1/3 once, रेशो लिखो क्वेश्चन, a fraction becomes 1/3, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, when 1 is subtracted from the numerator, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/4, and it becomes 1/4
when 8 is added to its denominator, when 8 is added to its denominator, full stop, find the fraction, find the fraction। तो ऐसा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है ना? यस सर। आप बस यहाँ पे इक्वेशन बना लो, तो बाकी होमवर्क में सॉल्व कर लेना, ठीक है? यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, आप न्यूमरेटर को x मान लो, डिनोमिनेटर को, और फिर आप इक्वेशन बनाओ, ठीक है? लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। हमने न्यूमरेटर को x बोल दिया, डिनोमिनेटर को y बोल दिया, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी x बाई y। तो हमारा आंसर ये होगा x बाई y। आप x और y का वैल्यू निकालना, यहां पुट कर देना, आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। क्या राजंस, समझ में आ रहा है ना? गुड, ठीक से बैठो, एनर्जी कम लग रहा है, पानी वानी पी लो थोड़ा, गर्मी का दिन है। देखो यहां पे क्या कह रहा है, अगर हम लोग न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1 बाई। तो पहला हमें ये कह रहा है कि न्यूमरेटर में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो फ्रैक्शन किसके बराबर आ जाएगा? 1/3। दूसरा कंडीशन हमें क्या दे रखा है? फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में आप 8 ऐड कर दोगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/4। यहां से एक इक्वेशन आएगा, यहां से एक इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व कर लेना। आपको x और y का वैल्यू, अरे कॉपी नहीं करो, समझ के खुद से बनाओ इक्वेशन। नहीं समझ में आता बोर्ड से देखो, कोई दिक्कत? क्लियर है? नहीं यहाँ तक चेस्ट डाउट है कोई? श्रेयसी क्लियर है? नहीं यहाँ तक? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये हो गया ना? क्वेश्चन रब कर दे रहा हूं, अब बाकी होमवर्क में कर लेना। ये अभी जो उसको क्लास में करना। क्या समझ, आजकल आंसर नहीं दे रहे हो, पढ़ाई करो ध्यान से, समझ में आ रहा है ना? करोगे बनवा से, जाके रिवाइज करो फिर से लेक्चर, है ना? ऑनलाइन देख लिया करो दोबारा, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन लिखो। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश स्कोर्ड 40 marks in a test. Yash scored 40 marks in a test, comma, getting 3 marks for each right answer. Getting 3 marks for each right answer. Getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. And losing 1 marks for each wrong answer. Full stop. Had 4 marks been awarded, had 4 marks been awarded, had 4 marks been awarded for each correct answer, for each correct answer, and 2 marks being deducted
and 2 marks being deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. Then Yash would have scored 50 marks. Full stop. How many questions are there in the test? How many questions are there in the test? How many questions are there in the test? टोटल कितना क्वेश्चन पूछा गया है टेस्ट में, आपको ये बताना है. सॉल्व करो इसको. सॉल्व करो. चलो जल्दी इसको सॉल्व करो. यहां पर आप इक्वेशन बनाओ. आप बनाते हैं इक्वेशन बनाते हैं. देखो हमें बताना है हाउ मेनी क्वेश्चंस. इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक अजम्पशन ये लेना पड़ेगा कि यश ने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है. यश ने सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो कुछ क्वेश्चंस सही सॉल्व हुआ होगा, कुछ क्वेश्चंस गलत सॉल्व हुआ होगा. तो जो भी क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है, जितने क्वेश्चन सही सॉल्व हुए हैं उनको बोल दो x. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस which have been correctly solved by Yash be x, and the total number of questions which have been wrongly solved by Yash is y. Let the number of questions solved correctly be x, and the number of questions solved incorrectly be y. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो सही तरीके से सॉल्व किया गया, let those number of questions be x, and the total number of questions solved incorrectly be y. अब आप देख लो हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिलेगा. हर करेक्ट सॉल्यूशन के लिए 3 मार्क्स, और रॉन्ग सॉल्यूशन के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. और जब ये वाला रूल फॉलो किया गया, कौन सा रूल फॉलो किया गया? 3 मार्क्स फॉर करेक्ट सॉल्यूशन एंड -1 मार्क फॉर रॉन्ग सॉल्यूशन. अगर ये वाला रूल क्राइटेरिया फॉलो करेंगे हम लोग, तो यश को कितना स्कोर मिलेगा? 40 मार्क्स. तो यश ने टोटल कितना क्वेश्चन सही किया? x. तो x क्वेश्चन के लिए उसको टोटल कितना मार्क्स मिलेगा? 3x. हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, तो x क्वेश्चन के लिए 3x.
कितना क्वेश्चन उसने गलत किया है, y, और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो y क्वेश्चन गलत करने के लिए -1 इंटू वाई, दैट इज y। तो इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना यश को मिला स्कोर, 40। क्या सुमित यही क्वेश्चन बोल रहे थे क्या? कौन कौन ये क्वेश्चन बना लिया, रेज योर हैंड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, दिस इज इक्वेशन 1। अब देखो सेकंड क्राइटेरिया आपको दे रखा है। अब ये तो पहला रूल था, अब कह रहा है कि मान लो कॉपी को हम लोग दूसरे क्राइटेरिया से चेक करते हैं, सेम कॉपी को। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि 4 मार्क्स मिलेगा, 4 marks will be awarded for correct solution and 2 marks will be deducted for incorrect answer। तो अगर ये वाला क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करते हैं तो उस केस में यश को कितना स्कोर मिल जाएगा, 50 मार्क्स। तो देख लो यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स। तो यश ने कितना करेक्ट सॉल्यूशंस बनाया था, x, मतलब x क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व किया तो 4x, इतना मार्क्स मिलेगा। हर गलत क्वेश्चन पे 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, कितना क्वेश्चन गलत किया है, y, तो 2y मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, तो कितना मार्क्स आया उसको, 50। दिस इज इक्वेशन, यहां से सॉल्व कर लेना, x और y का वैल्यू आ जाएगा। क्या आया x और y का वैल्यू, 20 ना। हाँ वेरी गुड। एक्सरसाइज क्या है ये, 3.5। वेरी गुड, टोटल 20 क्वेश्चंस आर देयर, बहुत अच्छा। x का वैल्यू कितना है, 15 है ना, गुड। इसको सॉल्व करोगे x का वैल्यू 15 आएगा और y का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो यहां से देख लो हमारा आंसर आ गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना हो जाएगा, that is x plus y which is equal to 15 plus 5, that is 20 is the answer। तो टोटल 20 क्वेश्चंस था। ये इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लेना, तो आपको पता चल जाएगा कितना क्वेश्चन सही सॉल्व किया, कितना क्वेश्चन गलत सॉल्व किया। तो 15 क्वेश्चन सही सॉल्व किया, 5 क्वेश्चन गलत सॉल्व किया। तो टोटल कितना क्वेश्चन था पेपर में, 15 plus 5 that is 20, टोटल 20 क्वेश्चंस। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या क्या राजन, कुछ पूछ रहे हो क्या? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा हुआ है वो। क्लियर है ना यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये समझ में आ गया ना ये सदन, गुड। सुशांत क्लियर है ना, रिवीजन हो रहा है ना सुशांत? अभी छुट्टी हो गई ना, समर वेकेशन कब तक है, 17th है। अच्छे से पढ़ाई करो, समर वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज करो। सब समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवाइज करो, प्रॉपर अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना समर वेकेशन को, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेस A and B places A and B are 100 kilometer apart. Places A and B are 100 kilometer apart on a highway. On a highway. One car starts from A and another from B. अच्छा, ऐसे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आगे पूछ रहे था, तो वर्ल्ड में ऐसा कौन सा कंट्री जो अपने हाईवे के लिए, सुपर फास्ट हाईवेज के लिए फेमस है? बताओ। जर्मनी।
जर्मनी इज फेमस फॉर देयर सुपर फास्ट हाईवेज। वहां के हाईवे का एवरेज स्पीड होता है 130-140 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड है वो, बताया था ना। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। वन कार starts from A and another from B and another from B at the same time. At the same time. Full stop. If the cars travel in the same direction at different speeds, if the cars travel in the same direction at different speeds comma they meet in 5 hours, comma they meet in 5 hours, full stop. If they travel towards each other, if they travel towards each other, if they travel towards each other, comma they meet in 1 hour, they meet in 1 hour, they meet in 1 hour, full stop. What are the speeds of the two cars? What are the speeds of the two cars? हाँ, दिमाग लगाओ, सॉल्व करो इसको। एक बस पानी भीतर है। है ना, क्वेश्चन 2-3 बार खुद से पढ़ो।
क्वेश्चन क्लियर है सबको? देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, देयर आर टू प्लेसेस ए एंड बी, है ना? एक ये प्लेस ए है, दूसरा ये प्लेस बी है। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बता रखा है 100 किलोमीटर। अब आपको एक कंडीशन ये दे रखा है कि एक, मतलब देखो पहला केस हमें क्या दे रखा है कि एक कार कहां से स्टार्ट हुआ मूव करना, ए से, दूसरा बी से, सेम टाइम पर, और ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स। अब मान लो यहां से कार स्टार्ट हुआ, मान लो वो यू स्पीड से मूव करना स्टार्ट किया, और यहां से कार स्टार्ट किया, कार मूव करना स्टार्ट किया, वो किस स्पीड से मूव किया, बी से मूव करना स्टार्ट किया। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले हमें क्या कह रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है? तो ये दोनों कार इसी हाईवे पे मूव कर रहा है, ये दोनों कार सेम हाईवे पे मूव कर रहा है। अब हमें यहां पर क्या कह रहा है कि जब ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो ये दोनों एक दूसरे से कितनी देर के बाद मिला, 5 आवर्स। ये दोनों एक दूसरे से कितनी देर के बाद मिला, 5 आवर्स। कोई दिक्कत? अब आप खुद सोचो, आप जरा दिमाग लगाओ, एक कार यहां ए से मूव करना स्टार्ट किया, एक बी से मूव करना स्टार्ट किया, और दोनों साथ में मूव करना स्टार्ट किया एक ही टाइम पे, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और कुछ देर के बाद, मतलब 5 आवर्स के बाद दोनों एक दूसरे से मिल गया। तो पक्का u का वैल्यू v से ज्यादा होगा, तभी ना ऐसा हो पाएगा, है कि नहीं? तो लिख लेने यहां पर, पक्का u इज ग्रेटर देन v। अब इधर देखो, मान लो ये दोनों कार यहां पर आकर फाइनली मिल गया, ठीक है? कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? यहां पर दोनों कार आकर एक दूसरे से मिला, तो ध्यान से देखना यहां पर, आप ये मान लो ये पॉइंट सी पर आकर दोनों कार मिला, बोथ कार्स मीट ईच अदर, ठीक है? मान लो इस वाले डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं L। अब आप देखो, कार ए को, ये पॉइंट ए पर जो कार है जिसका स्पीड u है, उसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा, 5 आवर्स। और कार, ये पॉइंट बी से जो कार स्टार्ट किया v स्पीड से, उसको भी यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा, दोनों को 5 आवर लगा। दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किया मूव करना, और दोनों आकर पॉइंट सी पर एक दूसरे से मिल गया। यानी पॉइंट ए से जो कार स्टार्ट हुआ, उसको भी यहां से यहां तक आने में 5 आवर्स लगा। पॉइंट बी से जो कार स्टार्ट हुआ, क्या ये शब्द क्लियर है यहां तक, उसको भी यहां से यहां तक आने में 5 आवर्स का टाइम लगा। क्लियर है यहां तक? हंसाया मत करो हमको, पढ़ा रहे हंसा देते, एकदम क्लियर है यहां तक? बहुत अच्छे, समझ गए ना? ये सिचुएशन समझ में आ गया? अब जरा देखो तो दूसरा सिचुएशन भी आपको दे रखा है, दूसरा सिचुएशन भी देखो तो। ये देखो, हमें पता है पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों एक दूसरे से कितना दूर है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ठीक है? अब आप इधर ध्यान दो, अब कह रहा है कि दोनों कार, बोथ द कार्स आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, है ना? टुवर्ड्स ईच अदर, सोना नहीं है, टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों कार अब एक दूसरे की तरफ मूव करने लगा, समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसे मूव करने लगा एक दूसरे की तरफ, मतलब पॉइंट ए पे जो कार है, पॉइंट ए पे जो कार है वो यू स्पीड से मूव कर रहा है, वो मान लो इधर मूव करने लगा। पॉइंट बी वाला कार वी स्पीड से मूव करता है, तो वो इधर मूव करने लगा वी स्पीड से, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करने लगा। देखो लिखा है ना, दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर। कह रहा है कि मान लो जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है,
तो दोनों फिर एक दूसरे से मिलेगा ना। तो कह रहा है कि मान लीजिए दोनों मिला एक दूसरे से कहां पर, मान लो पॉइंट सी पर। बोथ द कार्स, यहां पर हम लोग मान लेते हैं बोथ द कार्स मीट ईच अदर। और जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है तब दोनों को मिलने में कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर। मतलब इस कार को यहां से यहां आने में 1 आवर लगा होगा, इसको भी यहां से यहां आने में 1 आवर लगा होगा। कोई दिक्कत? सिचुएशन समझ गया ना। अब आप इक्वेशन बनाओ, सोचो, बनाओ। क्या हुआ रागिनी, क्लियर है ना? नहीं समझ में आया? देखो फिर से देखो इधर, बोला सीट बहुत खतरनाक है, पहले ही बता दे रहे हैं। हाँ तो उस पे नहीं बैठना है, उस सीट पे यहां बैठो। बता दे रहे हैं, देखो हम बता दे रहे हैं, हर साल रिकॉर्ड रहा है ये। एक वो सीट और एक उसके पीछे वाला सीट, वो दोनों सीट बहुत खतरनाक है। समझ में आ रहा है ना? वहां नहीं, वो दोनों सीट बहुत आरामदायक सीट है, वो दोनों। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्लास से क्या करना ना, डेस्क को खिसका के बैठना थोड़ा इधर। अभी खिसका लो थोड़ा सा तो दिखाई देगा ना, है कि नहीं? हल्का सा देखो, गिर मत जाना सर। बस बस हो गया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ देखो उधर भी स्पेस बन गया, है कि नहीं? गुड। अभी दिखाई दे रहा है ना क्लियर? हाँ देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप कितना भी पढ़ लिख लो, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है। आपको क्या होना है? सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है। समझ में आ रहा है ना? कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। देखो क्वेश्चन में क्या रहा था, दो कार है, एक कार पॉइंट ए पर है, दूसरा कार पॉइंट बी पर है। दोनों के बीच में जिसको जिसको समझ में आ गया वो इक्वेशन बनाओ। हाँ ये दोनों पॉइंट के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कह रहा है कि शुरू में दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है सेम हाईवे पर, तो दोनों को एक दूसरे से मिलने में 5 आवर्स का टाइम लगा। तो ये जो पॉइंट ए से जो कार मूव किया और पॉइंट बी से जो कार मूव किया ऐसे मूव कर रहा है, और दोनों को एक दूसरे से मिलने में कितना टाइम लगा? 5 आवर्स। यानी इस कार को यहां से यहां पहुंचने में 5 आवर्स का टाइम लगा, इस कार को भी यहां से यहां पहुंचने में 5 आवर्स का टाइम लगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर। ये क्लियर है ना? दूसरा सिचुएशन दे रखा है कि ये पॉइंट ए और बी है, वही सेम पॉइंट, उनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर। अब कह रहा है कि दोनों कार एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। अगर पॉइंट ए पे जो कार था वो इधर मूव कर रहा है, तो पॉइंट बी पे जो कार है वो इधर मूव कर रहा है। पॉइंट ए वाले कार का स्पीड u, पॉइंट बी वाले कार का स्पीड हमने v मान लिया है। जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है तो दोनों किसी पॉइंट पर मिलेगा एक दूसरे से, और दोनों 1 आवर के बाद एक दूसरे से मिला। दे मीट इन 1 आवर। मतलब इस कार को यहां से यहां आने में 1 आवर, इसको यहां से यहां आने में 1 आवर। अब क्लियर है ना सिचुएशन? अब आप सोचो क्या इक्वेशन बनेगा यहाँ पर। x और y तो है ही नहीं, u और v बोल के रखे हैं स्पीड को, और ये भी हमें पता है u वाला स्पीड ज्यादा है v से, ये भी हमें पता है। ठीक है, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब स्पीड हमने किलोमीटर पर आवर में अज्यूम किया है। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ बोथ कार्स बी, लेट द स्पीड ऑफ वन ऑफ द कार बी u किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ अनदर कार बी v किलोमीटर पर आवर। ऐसे लिख लेना पहले। हमने खुद से माना है कि दोनों किसी पॉइंट पे मिलेगा ना,
हमने खुद से मान लिया कि मान लो यहाँ पे मिलेगा, डायग्राम में दिखाने के लिए मैंने बना दिया सी, मतलब हाँ बीच, अरे जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेगा तो इसी रास्ते पर किसी पॉइंट पे मिलेगा ना, तब जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली बीच में है। अरे इसका स्पीड ज्यादा है ना, तो ये पॉइंट थोड़ा सा इधर होगा, इसलिए मैंने थोड़ा इधर बनाया था। यू का स्पीड ज्यादा है ना, तब आपको ये सब फॉर्मूला याद है ना? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू सॉल्व करो आप खुद से। देखो बोर्ड पे लिखा, जिसको उसको नहीं समझ में आ रहा है बोर्ड पे देख लेना इक्वेशन। फिगर बना लो, बिना फिगर के कैसे समझ में आएगा? हर फिगर के नीचे उसका कैलकुलेशन दे रखा है। ध्यान दो यहां पर, ये देखो हमें पता है ना स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम। अब आप देखो यहां पर, ये जो पॉइंट ए पर जो कार था वो कितने स्पीड से मूव कर रहा है? u, और उसको a से ये c तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था? 5। तो स्पीड है u, टाइम लगा 5, तो स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है? 100 प्लस l। इस पार्ट को मैंने l बोल दिया था, कोई दिक्कत? उसके बाद देखो पॉइंट b से जो कार मूव कर रहा है उसका स्पीड कितना है? v। उसको यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा? 5 बार। तो v इंटू 5 स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू l। देखो यहां से क्या आ रहा है? 5u इक्वल टू 100 प्लस l। यहां से 5v इक्वल टू l। यहां से l का वैल्यू जो है 5v, उसको उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर दो। l का वैल्यू मैंने रख दिया यहां 5v, तो ये इक्वेशन बन गया 5u इक्वल टू 100 प्लस 5v। यहां से क्या आ गया? यहां देखो इधर 5u माइनस 5v इक्वल टू 100। तो यहां से क्या आ गया? u माइनस v इक्वल टू 20। अरे पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिए, 5 कॉमन लेके, तो यहाँ 5u की जगह u आ जाएगा, 5v की जगह v आ जाएगा, 100 की जगह 20 आ जाएगा। पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिए। क्या राजन, क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। वो तुमको समझ में आ गया? ये समझ में आया? झूठ नहीं बोलना। क्या बोल रहे हो? फिगर समझ में आ गया? ये समझ में आया कि नहीं? ये सब जो लिखा हुआ है, अरे समझ में आया कि नहीं? यस आ गया ना। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। वही कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ, समझ गए? और यहाँ पे 5 कॉमन ले लिए और 100 को 5 से डिवाइड कर दिए तो 20 आएगा ना। गुड। चेक करते हैं यहाँ पे, देखो इधर देखो, ये वाला इक्वेशन जरा देख लो एक बार कैसे आया। इधर देख लो एक बार ये इक्वेशन कैसे आया, जिसको नहीं समझ में आया।
यहां पर देखो ये कार इधर मूव कर रहा है, ये कार इधर मूव कर रहा है, तो आप देखो ये वाला कार इतना डिस्टेंस मूव किया ना, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज u इंटू टाइम, टाइम 1 आवर लगा था। अरे यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा था, नहीं समझ में आ रहा है क्या, 1 आवर। तो स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस आ जाएगा ना, और ये कार यहां से यहां तक ट्रैवल किया, समझ में आ रहा है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका स्पीड है v, इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 1 आवर। देख लो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज u इंटू 1, u इंटू 1, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ गया। ये डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज v इंटू 1, v इंटू 1, ये डिस्टेंस भी आ गया। अब आप देख लो दिस प्लस दिस है कितना, दिस प्लस दिस इक्वल टू 100। कोई दिक्कत, यहां से हमें मिल गया u प्लस वी इक्वल टू 100। क्लियर है ना, हाँ u और v का वैल्यू निकालो, हाँ बोलो कितना आ रहा है, वेरी गुड, u का वैल्यू आएगा 60 किलोमीटर पर आवर और v का वैल्यू आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आया ना सबको, वेरी गुड। अब आप ये इधर इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर लेना फ्रॉम 3 and 4। जब आप इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करोगे u का वैल्यू आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर और v का वैल्यू आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहां तक, बहुत अच्छे। है ना, अब ये चैप्टर खत्म ही 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर 2-3 लेक्चर है ना। RS अग्रवाल में काफी सारा वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, उसको सॉल्व करना सब, ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो पूछना अलग से, ठीक है ना। चलो अभी के क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में इकोनॉमिक्स के क्लास में।